2026 के अंदर बड़े उथल पुथल होने वाले हैं, अंदरूनी गृह युद्ध होंगे। हमारे देश के राजा को अपनी व्यवस्थाओं को बहुत अलग अलग तरीके से बदलना पड़ेगा। आतंकवादी हमले होने की पूरी संभावनाएं हैं। भारत को हमेशा ऐसे ही दुश्मन मिले हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। सामने वार करने वाले आपको कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिलेंगे। 2026, 2027 और 2028 ये समय जो है ये महंगाई को बढ़ाने वाला समय है। तो उनसे बेहतर पीएम हमें, मुझे लगता है, इस पूरे विश्व को नहीं मिल सकता। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे एज अ पीएम हमें नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं। तो क्या राहु सिर्फ बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता? केतु क्या सिर्फ बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता? चंद्रमा जिसे सबसे सौम्य ग्रहों के उसमें रखा गया है, क्या वो सब अच्छा करता है? जितने लोग सुसाइड करते हैं उनके सबके 99% कॉज जो है वो चंद्रमा है उनके सुसाइड का। हिंदू राष्ट्र तो जरूर बनेगा। पाकिस्तान को घर वापसी कभी नहीं मिलने वाली, घर है ही नहीं उसके लिए ये। इकतीस दिसंबर की रात के बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब भले ही देखिए, हिंदुओं का जो हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि से होती है, लेकिन फिर भी हर किसी को 1 जनवरी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के तौर पे देखा जाए तो उनके न्यू ईयर की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। तो ऐसे में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर 2006 विश्व पटल पर क्या कुछ नई तस्वीरें दिखाएगा, हमारे देश की राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकते हैं, और 2026 की ग्रह चाल क्या कहती है, इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है वेल नोन वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर सारथी त्रिशला चतुर्वेदी जी। स्वागत है मैम आपका। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर जो पाश्चात्य संस्कृति का होता है और जो हमारा हिंदू नववर्ष है जिसे हम नव संवत्सर भी कहते हैं, दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को, हर सनातनी को इसका महत्व जानना चाहिए जी। क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को इतना ज़्यादा कॉपी करने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं, कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमारी जो आधार हैं, हमारे जीवन के जो मुख्य हमारे पर्व हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा देश जो है और हमारे देशवासी जो हैं वो किसी ना किसी रूप में, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके जैसे ही होते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ वर्षों पहले तक हमारे भारत के अंदर तलाक बहुत रेयर हुआ करते थे जी, है ना। रिश्ते बड़े जो है संभल के चला करते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, सिंप्लिसिटी बहुत थी। हमारे यहाँ परिवार को बड़ी प्राथमिकता दी जाती थी। और हम पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जब देखते थे, हम विदेशों की जब बात करते थे, तो हम ये देखते थे अरे पेरेंट्स के रिश्ते ही टूटे हुए हैं, बच्चा माँ के साथ रह रहा है, कभी पता चला कि एक बेटा माँ के साथ है, एक बेटी माँ फादर के साथ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कहाँ से ही खबरें सुनना चालू किया था, विदेशों से जी, है ना। और अब आप देखिए कि इंडिया जो है ये पूरा विदेश बनता जा रहा है। हर दूसरे दिन एक तलाक हो रहा होता है। इतने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं डाइवोर्स के कि आप सोच नहीं सकते हैं क्या फ़र्क है न्यू ईयर में और हमारे नव वर्ष में जी। हमारा नववर्ष जो है वो हमारी नवरात्रि के प्रथम दिन में आता है, जो लगभग जो है अप्रैल के महीने में होती हैं। न्यू ईयर ये लोग जो मनाते हैं, इनका जो कैलेंडर है वो इनके हिसाब से बना है।
विदेशियों के हिसाब से बना है, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं। हमारा हिंदू कैलेंडर नहीं है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर को देखेंगे तो हमारी तो तिथियों के हिसाब से चीज़ें होती हैं, डेट के हिसाब से चीज़ें होती ही नहीं हैं। अब वहाँ पर जब 31 दिसंबर को ये न्यू ईयर के लिए ये साल ख़त्म कर देते हैं और एक नए साल का आगाज़ हो जाता है, एक नया साल खड़ा हो जाता है। अब उस साल को अगर हम देखें तो हर साल जो है उसकी न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये उस साल की भविष्यवाणियां करने लग जाते हैं कि 2025 ऐसा है, 2026 ऐसा है, 2026 में ये होगा, 2025 में ये होगा। जबकि हमारी भविष्यवाणियां जो हैं वो हमारे हिंदू नववर्ष के हिसाब से होती हैं और उसमें भी हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसके हिसाब से ही हम जो है कैसा नववर्ष आएगा उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे कि माँ किस सवारी पर सवार होकर आएंगी, अच्छा, वो कौन से दिन से जो है नवरात्रि की शुरुआत होगी, इन चीज़ों के आधार पर ये बताया जाता है कि जो आने वाला साल है वो कैसा जाने वाला है। जैसे कि 2025 जब आया तो अगर हम हमारे हिंदू वर्ष के हिसाब से बात करें जो अभी जनवरी में ख़त्म नहीं होगा, तो हमने यही कहा कि इस वर्ष माँ का आगमन हमारे लिए नाना प्रकार की विविध चीज़ों को लेकर आने वाला है, जिसके अंदर अगर हम कहें तो हमें जल से पीड़ा हो सकती है। जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 4 चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए पीड़ा का कारण बन सकती हैं। और आप देखिए ऐसा नहीं होता है कि भविष्यवाणी जो होती हैं या जो प्रिडिक्शंस दी जाती हैं वो ये दी जाती है कि आग लगेगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। लोग कहते हैं ना, आपने बोला एक जगह तो बरसात हो रही थी, एक जगह जो है अग्नि जल रही थी, तो ऐसा नहीं होता है। आपका जब आप किसी बात को प्रिडिक्ट करते हैं, जब आप किसी बारे में बताते हैं, तब आप ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं कि इन चीज़ों की वजह से आम जनता को कठिनाई होगी, जिसमें हमारे देश का भारी नुकसान हो सकता है। तो वायु से जब हानि बताई गई, हमने जब बताई कि हानि होगी, तो वायु की हानि आप देख लीजिए कि एक पूरा का पूरा एरोप्लेन क्रैश हुआ जिसमें ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जी। एक परिवार तबाह नहीं होता जब एक व्यक्ति मरता है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे परिवारों को उन चीज़ों का शोक मनाना पड़ता है। एक अगर मैं एक फ़ीमेल की बात करूं तो एक फ़ीमेल अपने घर, अपने मायके की भी होती है और अपने ससुराल की भी होती है। एक बेटा अपने पिता के घर का भी होता है तो अपने ससुर के घर का भी होता है, और उनसे और ना जाने कितने लोग जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पता नहीं कितने घरों के अंदर शोक के मातम बन गए और शोक की अवस्था आ गई। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई जल की व्यवस्था जो है वो इस साल खराब रहेगी, जो हमने 2025 में बताया। 2025 के अंदर जल जो है आपके लिए पीड़ादायक रहेगा। तो देखिए जगह जगह इस बार खूब जल बरसा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई, बाढ़ आए, बादल जो हैं फटे और लोगों को जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अगर हम भूमि की बात करें तो भूकंपों की वजह से भी इर्द गिर्द में हमें काफ़ी कुछ जो है झेलना पड़ा। अगर हम आग की बात करें, अग्नि की बात करें, तो अग्नि भी कहीं ना कहीं कारण बनी इस बार बहुत सारी चीज़ों के डिस्ट्रॉय होने का। अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले की अगर हम न्यूज़ की बात करें, एक चलती हुई बस के अंदर आग लग गई जिसमें काफ़ी लोग जो बस में बैठे हुए थे वो उसी समय मर गए। तो देखिए हमारी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, हम जो जिस भी चीज़ को लेकर आपको भविष्यवाणियाँ जिस आधार पर करते हैं वो आपको आने वाले वक्त के बारे में संकेत देती हैं। अब वो संकेत जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे कि अगर मैं 2026 हमारे हिंदू वर्ष के हिसाब से अगर बात करूं कि कैसा जाने वाला है, तो आपको परिवहन और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, खास करके गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रेल हो गई, जैसे कि आपकी बसेस हो गई,
इनसे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं मिल सकती हैं। इनसे लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम 2026 को राजनीति के हिसाब से देखें तो 2026 के अंदर बड़े उथल पुथल होने वाले हैं, अंदरूनी गृह युद्ध होंगे। हमारे देश के राजा को अपनी व्यवस्थाओं को बहुत अलग अलग तरीके से बदलना पड़ेगा। आतंकवादी हमले होने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरे देशों द्वारा षड्यंत्र करके हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी, चाहे वो दुश्मन, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सामने से वार करे, दुश्मन का वार पीछे से भी होता है जी। और आप अगर कविता जी इस चीज़ को गौर करेंगी ना तो भारत को हमेशा ऐसे ही दुश्मन मिले हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। सामने वार करने वाले आपको कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि हम सामने से इतने मजबूत हैं, इतने सशक्त हैं, हम इस लेवल के खड़े हुए आज की डेट के अंदर राजा हैं, भारतवर्ष की बात कर रही हूँ, कि और दूसरे राजा को हमारे सामने खड़े होने में भय आता है। तो इस प्रकार से जो पीछे लोग हैं, पीछे जो देश हैं, वो अंदरूनी कुछ इस तरह की गतिविधियां करेंगे कि देश के अंदर अंदर आंतरिक रूप से चीज़ें जो है वो खराब हों। कुछ ऐसी बीमारियों की वजह से एक आधी महीना इंसान बहुत परेशान रहने वाला है। और प्रमुख जो मैं आपको इस 2026 को लेके भविष्यवाणी करती हूँ वो ये कि इस 2026 के अंदर राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसके पीछे का कारण क्यों? कुछ ग्रह नक्षत्रों की इस तरह की इस समय युतियाँ जो बनी हुई हैं वो एक सबसे बड़ा कारण बनेगी। और दूसरा, मैंने आपसे कहा ना, इस भविष्यवाणियाँ जब हम करते हैं तो हम केवल एक चीज़ को आधार नहीं रखते, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आने वाला वर्ष हमारे लिए थोड़ा सा कष्टदायक रहने वाला है। बिल्कुल। अब अगर मैं एक आम आदमी के नज़रिए से आपसे पूछना चाहूँ कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के ज़रिए, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में हर कोई अपनी बचत करने में भी लगा रहता है। अब अगर आज की डेट पे देखा जाए तो गोल्ड की कीमत इतनी बढ़ गई, और मुझे याद है आपके इस वक्त बहुत सारी वीडियोस रील्स वायरल हो रही है जिसमें आपने गोल्ड को लेकर जो प्रेडिक्ट किया था एक्यूरेट वही हो रहा है। गोल्ड की कीमतें उछाल मार रही हैं। मतलब अब आगे मार्केट कैसी रहेगी, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आम आदमी को जिसमें थोड़ा बहुत अपना सेव कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 2026, 2027 और 2028 ये समय जो है ये महंगाई को बढ़ाने वाला समय है। 3 साल ये मतलब महंगाई को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बढ़ा देंगे। तो ऐसे समय में मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर करना चाहिए। 2026 आम जनता के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपको भूमि में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लॉन्ग टर्म उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए अपने आप को थोड़ा सा सहज रख सकते हैं, जो ये सोच सकते हैं कि ठीक है, हमने आज इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद हमें इस इन्वेस्टमेंट का असर मिल जाएगा या हमें इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और 6 महीने बाद रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं कहूँगी नो, ये साल आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट, ये जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स करके प्रॉफिट लेने वाले लोग होते हैं, इन्हें बहुत संभल के और सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है जी। मार्केट इस समय अगर हम फाइनेंशियल तौर पर बात करें तो अचानक से ऊंचा होगा और अचानक से गिरेगा। चांदी, आज जहां पर हम बैठे हैं, आज चांदी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आप मुझसे अगले साल इसी वर्ष बैठकर इसी समय आप मुझसे बात कीजिएगा, आप कहेंगे त्रिशला जी चांदी इतना चढ़ी और एकदम से कैसे गिर गई। जिन लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट किया उन लोगों का तो देखिए, थोड़ा सा समझदारी के साथ स्मार्ट बनने की जरूरत है। देखिए, 2018 तक चीज़ें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी और नॉर्मल तरीके से ही हम उन चीज़ों को
वैल्यू कर रहे थे और नॉर्मल तरीके से हम अपने जीवन को जी रहे थे। 2018 के बाद से हमें और स्मार्ट और स्मार्ट और स्मार्ट होने की ज़रूरत है। 2026 अपडेटेड होने का समय है जी। अपडेट करिए अपने आप को, जैसे अपना फ़ोन अपडेट करते हैं वैसे अपना भी वर्जन अपडेट कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है जी। लेकिन ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करिए कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे 2 दिन के लिए करनी है, 2 हफ्ते के लिए करनी है, 2 महीने के लिए करनी है, 2 साल के लिए करनी है या 20 साल के लिए करनी है। आपको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, पैसे लगाना बहुत बढ़िया, पैसे कमाने वाला साल है ये 2026। अगर आपके पास शार्प स्किल है तो आप 2 रुपया डाल के और 20 लाख रुपया कमा लेंगे, लेकिन आपको टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। ओके। टाइम की कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए डालें ताकि हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और जैसे कि लोग भी जानते हो, मैं भी आपके लिए यही कहती हूँ कि आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं है बल्कि एस्ट्रोलॉजी आपके ब्लड में है। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में ग्रहों की क्या पोजीशंस हैं, कौन कौन से ग्रह प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस एक निर्णायक भूमिका निभाएगी? शनि सबसे ज़्यादा तो वही अपनी निर्णायक भूमिका में रहेंगे इस साल जी। और अगर हम विदेशियों की बात करें और हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये 1 नंबर का साल है और 1 नंबर जो होते हैं वो सूर्य के होते हैं और शनि इस समय अपनी पूरे वर्चस्व पे बैठे हैं, पूरे धर्म के रास्ते को पकड़ कर बैठे हैं, धर्म की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में विराजमान है। शनि का गुरु की राशि में होना एक धर्म आधिपत्य योग का निर्माण होना होता है। ऐसा व्यक्ति जो धर्म की एक नई सीख रखता है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए एक नया एग्जाम्पल बनता है, ऐसा व्यक्ति जो हमको धर्म को नए तरीके से सिखाता है। ठीक है, तो शनि इस समय यही भूमिका हमारे लिए निभा रहे हैं। तो कोई बड़े धार्मिक व्यक्ति द्वारा हमें दुखद खबर इस साल में प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे धर्म क्षेत्र के अंदर हमें बहुत कहीं ना कहीं प्रेरित करता है या हमें लाभ देता है, उस व्यक्ति के द्वारा हमें कोई दुखद खबर प्राप्त हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन देखिए जो स्थितियां परिस्थितियां, मैं तो उसके आधार पर आपको चीज़ें बता रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ हमें इस साल में देखने को मिलेगी, धर्म के नाम पर बिना मतलब अंधविश्वास फैलाया जाएगा, धर्म को खराब करने की कोशिश की जाएगी, लोग धर्म के रास्ते से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, अगर हमारे पंचांगों के द्वारा आप चलेंगे, अगर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप चलेंगे, हमारे हिंदू वर्ष के हिसाब से आप चलेंगे, अनगिनत चीज़ें निकल के आती हैं। फसलें कैसी रहने वाली हैं, फसलों का हमारे पास में टेक्सचर कैसा रहेगा, कितनी अच्छी फसल हम उगा पाएंगे, ये तक हम निकाल सकते हैं अगर हम अपने हिसाब से चीज़ें निकालने जाएं तो, कि फसल होगी तो वो कितनी हमारे सेहत के लिए अच्छी रहेगी, कितना ज़्यादा उससे हमारी सेहत को लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो हमारा जब पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से हम चीज़ें निकालते हैं तो वो लिमिटेड चीज़ें निकलती हैं। हम बात क्या करते हैं, 1 से 9 नंबर की बात कर लेते हैं, हम राशियों की बात कर लेते हैं, हम जीवन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को आधारित बनाकर काम कर लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, अंकशास्त्र की बात करूं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो अंकशास्त्र है, जो हमारे भारतीय मूल ज्ञान का जो अंकशास्त्र है, अगर उसकी बात करूं तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ईयर भी बताना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर का मतलब हो गया, 22 मतलब 4, दिसंबर मतलब 3, क्योंकि 2 और 1 3, तो 4 और 3 हो गए 7। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 2026 की, तो 26 यहाँ हम 2026 गिनेंगे, तो आपका वर्षफल कब से चालू होगा? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका वर्षफल बनेगा। ओके। तो अगर मैं आपके लिए 2026 की प्रेडिक्शन करूंगी तो कब से करूंगी? 22 दिसंबर 2026 से। अभी आने वाला 22 दिसंबर 2025 ये आपके लिए एक नया साल बन के आएगा। ओके ओके, तो ये वो अंतर है।
ये वो अंतर है ना। तो न्यूमरोलॉजी को अगर हम इस तरीके से, इस दृष्टि से देखें तो ये बहुत विस्तार की बात है, और इसकी प्रिडिक्शंस भी बहुत अलग तरीके से निकाली जाती है, वर्षफल बहुत अलग तरीके से निकाला जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि 2026 को हम किस तरीके से देख रहे हैं, तो मैं आपको एक इन जनरल बता रही हूँ, वो ग्रहों की स्थिति से भी और जो हमारे यहाँ परिवर्तन होने वाले हैं उसके हिसाब से भी 2026 मिला जुला फल लेकर आएगा। कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ नई व्यवस्थाएं, कुछ नई चीज़ें हमारे भारत का नाम ऊपर करके जाने के लिए सक्षम होंगी। लेकिन हम अपने द्वारा, अपनों द्वारा, अपनी अंदर की राजनीति द्वारा कहीं ना कहीं इस साल परेशान और ग्रस्त ज़रूर होंगे। हमारी कोई पुरानी या कोई धार्मिक चीज़ को घात करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आपने कहा ना कि अपनों द्वारा हमें कष्ट मिलने वाला है। इसी कड़ी में जब आपकी बात मुझे याद सिर्फ एक ही शख्स आते हैं, और वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हालांकि देखिए 29 तक उनका तीसरा कार्यकाल है, उसके बाद भी उम्मीद भी यही है कि वो पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, आपके व्यक्तिगत विचार। सबसे पहले पीएम मोदी को लेकर किस तरह की एक धार्मिक प्रवृत्ति उनकी रही है जो आपने खुद महसूस किया है, चाहे आपने स्क्रीन पर उन्हें देखा या जब कभी आपको कभी मौका मिला उनसे मिलने का? देखिए कविता जी, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को एक दूरी से कभी भी परखने पर बिलीव नहीं करती। मैं जब तक जिसके साथ नहीं रहूँगी, मैं जब तक जिस व्यक्ति के साथ दिनचर्या अपनी नहीं बांटूंगी, मैं उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से मिले, सपोज करिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपसे कहीं पर रास्ते पर मिली, वहाँ पर आपको किसी ने कुछ बात कह दी जो आपको बहुत हर्ट कर गई, या आपको उस बात की वजह से आपको बुरा लग गया, घात हो गया। आप उस व्यक्ति विशेष से वहां पर खड़े होकर बहस कर रही हैं, या आप उस व्यक्ति विशेष को वहां पर खड़े होकर किसी बात के लिए डांट रही हैं, फटकार रही हैं, आप उनसे नाराज हो रही हैं। वहां मैं आपको जब मिलूंगी, आपको देखूंगी, मेरे मन में कैसी इमेज आएगी, ये औरत तो बड़ी रूड है, ये तो लड़ाई झगड़े करने वाली है, ये तो जब देखो तब किसी ना किसी बात पर किसी से भी वाद विवाद करने लगती है, उलझने लगती है। लेकिन जब अगर मैं उसी चीज़ को पर्सनल टच पर आपको देखती हूँ तो मुझे ये दिखता है, नहीं ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो बहुत अच्छी हैं, ये तो आधी रात को कोई खड़ा होना हो ये साथ में खड़े होने वाली हैं, ये तुरंत जो है रिश्ते जोड़ लेने वाली हैं, ये मन से, अपनी आत्मा से, ये शी इज़ अ प्योर सोल। ठीक है, तो दो अलग अलग रूप हो गए आपके, एक जो उस समय इंस्टेंट मैंने देखकर आपके लिए प्रेडिक्ट किया, और एक वो जो मैंने आपके साथ रहते हुए आपको आजमाया। तो मैं पीएम मोदी जी के लिए कि वो कैसे व्यक्तित्व हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं, ये तो मैं तब जान पाऊंगी जब वो मुझे इस बात का मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके साथ कुछ दिन बिता सकूं। लेकिन अगर मैं एज अ देश के पीएम बात करूं तो मैं हमेशा कहती हूं और हमेशा से कहती आई हूं कि हमारे देश को ऐसे ही पीएम की ज़रूरत है, ऐसे ही राजा की ज़रूरत है। अगर उनके जगह मैं किसी और को, लोग मुझसे कहते हैं अगर मोदी जी चले गए और उनके जगह किसी और को आपको पीएम के रूप में देखना होगा, तो मैं कहती हूँ मैं इमेजिनेशन ही नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके कार्यकाल में इतनी सारी ऐसी चीज़ें हुई, इतनी सारी ऐसी घटनाएं हुई, इतनी सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होकर गुजरी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होता। अगर उनकी जगह कोई और होता तो भारत का वर्चस्व ही नहीं बचता। ठीक है, अब देखिए वो एक अकेले व्यक्ति हैं जिनका अपना एक पूरा दायरा है, जिसमें कुछ लोग हैं जो उनके साथ कार्य करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि एक अकेला व्यक्ति न जाने अनगिनत कितने लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेकिन अगर हम संतुलन करें, हम अगर किसी चीज़ को तोलने की कोशिश करें, तो उनसे बेहतर पीएम हमें, मुझे लगता है, इस पूरे विश्व को नहीं मिल सकता। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे एज अ पीएम हमें नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मोदी जी हैं उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे समझ में आती है, वो ना बड़े अच्छे ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलने वाले
जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा हैं, वो ऐसे जिनको ये पता है कि मुझे राजनीति कब करनी है और मुझे कूटनीति कब करनी है, जी, मुझे कब बांसुरी बजाकर प्रेम की भाषा निकालनी है और कब मुझे ऑपरेशन सिंदूर कराकर महाभारत रचानी है। उन्हें सही समय पर सही डिसीजंस लेना आता है। ये जो काबिलियत है ना, ये आपको किसी प्रधानमंत्री में अभी तक ना मिली है, ना आपको मुझे लगता है आने वाले भविष्य में भी मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके ऊपर हमें बड़ा आसान है कह देना, अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ये क्यों नहीं किया। भाई, वो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ उस पद पे, उस कुर्सी पर बैठे होते हैं, उनके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं। आपको अगर एक घर संभालने के लिए दे दिया जाए ना, तो वहां पर आप 6 लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। किसी की पसंद की भिंडी बन गई और किसी के पसंद की कड़ी बन गई, तो तीसरा इस बात पे नाराज हो जाएगा कि आज मेरे पसंद की तो दाल ही नहीं बनाई। तो देखिए, आप तो उन घर के 6 सदस्यों को खुश रखने में असमर्थ हैं, वो पूरे देश को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द काम करने वाले एक एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ रखकर काम करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो आप एक चीज सोचिए, एक छोटे से ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स होकर एक व्यक्ति की नौकरी खा ली जाती है, एक व्यक्ति के खिलाफ बॉस को इतना भड़का दिया जाता है, इतना सब कुछ कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति का जीवन, उसका अस्तित्व भी मिटा दिया जाता है। छोटी छोटी पॉलिटिक्स ही इंसान के जीवन में, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर, बड़ी तबाही लेकर आ जाती है। आप सोचिए, इतने बड़े राजनेता इस स्तर पे बैठी हुई राजनीति पर जब वो कार्य कर रहे हैं, उनके चरित्र पर, उनकी चीज़ों पर क्या उंगली नहीं उठती। कभी उनके सूट की प्राइस निकाली जाती है, कभी उनके ये बोला जाता है कि ये जो है चार्टेड प्लेन से जाते हैं, ये देश का इतना खर्चा करते हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो रिजल्ट्स पे बात करती हूँ। अगर आप मेरी एक पर्सनल राय पूछें तो मैं तो रिजल्ट्स पे बात करती हूँ। क्या गुरु जो है अतिचारी होकर लोगों के साथ जो है बुरा नहीं कर रहे हैं? सही कहा। क्या गुरु कुंडली में अगर आपके बुरे हो जाते हैं तो क्या वो आपके जीवन के अंदर तबाही नहीं लाते? क्या शनि अगर आपके ऊपर गलत दृष्टि डाल देते हैं तो क्या आपकी जिंदगी में भूचाल नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या राहु आपकी जिंदगी में बुरा नहीं करते? करते हैं। और क्या राहु आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं करते? अच्छा भी करते हैं। राहु अच्छा होगा तभी आप एक अच्छे नेता बन पाएंगे, एक अच्छे राजनीतिक हो पाएंगे, प्रसिद्ध हो पाएंगे, मीडिया में रह पाएंगे। आप और मैं आज मीडिया में बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ राहु। जी। तो क्या राहु सिर्फ बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता? केतु क्या सिर्फ बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता? चंद्रमा जिसे सबसे सौम्य ग्रहों के उसमें रखा गया है, क्या वो सब अच्छा करता है? जितने लोग सुसाइड करते हैं उनके सबके 99% कॉज जो है वो चंद्रमा है उनके सुसाइड का। मन का कारक, मेंटली डिस्टर्ब। जितने लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनके जीवन के अंदर अस्थिरता बनी रहती है, क्या कारण है? चंद्रमा। बिल्कुल। जबकि कहने के लिए वो 2.5 दिन रहते हैं एक राशि में, तब वो इतनी उथल पुथल मचा देते हैं। यहाँ तो शनि 2.5 सालों तक एक राशि में रहते हैं। एक बुध जिसे हम नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, ठीक, क्या बुध आपकी जिंदगी में उथल पुथल नहीं मचाते या क्या अच्छा नहीं करते? तो देखिए, आप किसी भी चीज को लेकर जब बात करते हैं ना, तो बात करिए रिजल्ट्स की। गुरु अगर हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो हमें बहुत कुछ अच्छा भी देते हैं। शनि कुछ बुरा करते हैं तो शनि हमें बहुत कुछ अच्छा भी देते हैं। राहु बुरा करते हैं तो राहु अच्छा भी देते हैं। ठीक, तो वहीं पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर मैं आज तक की कार्यकाल को देखूं और आज तक की अगर मैं अपने पीएम मोदी जी की सारी चीज़ों को देखकर अगर आपको बोलूं, तो मुझे लगता है ही इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। आप उनके रिजल्ट्स को देख ही रही हैं, तो क्या लगता है? मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी आपके ब्लड में है, तो क्या लगता है उनके अब तक के रिजल्ट्स को देखते, उनके अब तक की कार्यशैली को देखते हुए कौन सा ग्रह आपको नजर आता है उनका सुरक्षा कवच? उनका सुरक्षा कवर जो है, जो उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो है उनका स्टेबल माइंड। राजा कभी भी कान से कच्चा नहीं होना चाहिए। राजा के निर्णय कभी डगमगाने वाले नहीं होने चाहिए। राजा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वो बड़े बड़े ही समझदार, बड़े ही
क्विक डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें ये पता है कि यहाँ मेरी एक चाय पे चर्चा करने से हम दो देशों की सुलह हो सकती है, बनी हुई बात जो है वो और अच्छी बन सकती है, बिगड़ी हुई चीज़ें सुधर सकती हैं, तो वो चाय पे चर्चा करते हैं। लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि तुम घुस के मेरी बहन बेटियों के सुहाग को छीनने की कोशिश करोगे तो पलट के तुम्हारे भी घर के अंदर अटैक होंगे, तो वहां अटैकर पॉइंट भी वो अपना लेकर चलते हैं जी। तो एक व्यक्ति जो अंदर से बिल्कुल समुद्र जैसा है, ऊपर से एकदम शांत और अंदर से खौलता हुआ ज्वालामुखी, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपनी वेगों को कब ऊपर लेके जाना है, उन्हें पता है कब जो है समुद्र के अंदर भूचाल लाना है। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, उनकी कुंडली में सबसे अच्छा जो ग्रह है, जो उनको सबसे ज़्यादा पावर दे रहा है, वो है उनका सूर्य और गुरु कॉम्बिनेशन। मैंने आपको ईमानदारी से बोलूं, मैंने उनके आज तक कुंडली नहीं देखी है। मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ, मैं उनके आभा को देखकर, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व को देखकर आपको चीज़ें बता रही हूँ कि वो जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो उनके ऊपर अपना असर करके चल रहे हैं, वो उनके सूर्य और गुरु चल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, नाना प्रकार के लोग लेकर आ जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है, ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, किसी की असली कुंडली कभी कोई भी व्यक्ति कभी इस तरीके से सार्वजनिक नहीं करेगा, और ख़ास करके पीएम मोदी जैसे व्यक्ति कभी अपनी असली कुंडली इस तरीके से नेट पर नहीं रखेंगे, जिन्हें पता है कि कुंडलियों से भाग्य छीना जाता है, कुंडलियों के ऊपर बहुत सारी तरह की क्रियाएं की जाती है, और उससे जो है आपके बल को हनन किया जाता है, हल्का किया जाता है, आपके बल को जो है कमज़ोर किया जाता है। वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान है, उन्हें धर्म की पावर की नॉलेज है, उन्हें योगा की नॉलेज है। एक योग करके जब व्यक्ति बैठा बैठा ज़मीन से अपने आप को 4 फीट ऊपर ले जा सकता है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि योग द्वारा, यंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा आप किसी व्यक्ति विशेष की पावर्स को भी कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। वो कभी ये गलती नहीं करेंगे कि वो अपनी कुंडली सार्वजनिक रूप से इस तरीके से मीडिया पर डालकर रखेंगे। जी, सही कहा आपने। मुझे लगता है ये बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है और यही सत्यता है। लेकिन आभा को देखकर आप बता देती हैं, लेकिन उनकी इसी आभा को देखकर देखिए दुश्मन भी बहुत होते हैं। क्या ऐसी चीज़ आपको महसूस होता है जो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति के दुश्मन ज्यादा है ना, तो समझ लीजिए उसके अंदर बल भी उतना ही ज्यादा है। गिराया उसको जाता है जो बलवान होता है। बलहीन व्यक्ति को कोई क्या गिराएगा, वो तो पहले ही गिरा हुआ है। जी। आपने कभी आज तक जीवन के अंदर किसी भी बलहीन व्यक्ति का विरोध करते हुए किसी को देखा है? कभी नहीं। सही कहा आपने। आपने कभी किसी, अच्छा एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आए दिन रोजाना दुनिया भर की अलग अलग चीज़ों के अंदर मोदी जी का ये बोला जाता है, मोदी जी की इस बात का विरोध किया जाता है, विपक्ष पार्टी खड़ी हो जाती है मोदी जी के लिए ऐसा, मोदी जी के लिए वैसा, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं, दुनिया भर की मोदी जी मोदी जी मोदी जी पुराण पढ़ी जाती है। ठीक है, वाई ऑलवेज मोदी जी? क्यों? क्या देश में और नेता नहीं है, और सीएम नहीं है, और एमपीज नहीं है, और कार्यकर्ता नहीं है? क्यों? वो डिजर्व करते हैं इतने दुश्मन। एक मजबूत शख्सियत तभी मजबूत होती है जब उसके पीछे उसके दोस्तों से ज्यादा उसके दुश्मन खड़े हो जाएं। ओके, तो ये आपने हमें पीएम मोदी के कह सकते हैं कि उनकी आभा को देखते हुए, उनके अब तक के व्यक्तित्व को देखते हुए जो आपने समझा है। आप डरते किससे हैं? आप किससे अपना दुश्मन बना लेते हैं? जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, जो हमसे बातों से हम समर्थन ना रखें। आपके दुश्मन वो होते हैं जिन्हें देखकर या जिनके साथ रहकर आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे ऑरे को खा जाएंगे, ये मेरे अस्तित्व को खत्म कर देंगे, ये खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरी जो पकड़ है या मेरी जो लोगों के साथ संपर्क है वो टूट जाएगा। जो अपने अंदर ये सोचना चालू कर देता है कि मैं इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता, तो उसके अंदर एक डर आता है। किस चीज का डर आता है? खुद के खत्म हो जाने का।
जी। खुद के बलहीन हो जाने का, खुद के अस्तित्व के मिट जाने का। हम पिछले 50 साल से ये काम कर रहे हैं, हम पिछले 100 साल से ये काम कर रहे हैं। अरे आप पिछले 100 साल से ये काम कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं है उस गद्दी पर, वो क्यों है? आप क्यों नहीं है लाखों लोगों के दिल में, वो क्यों है? और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताती हूं, अच्छा काम करने की बजाय उस गद्दी पे बैठने के लिए खुद को योग्य बनाने की बजाय जब हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान लेते हैं ना, तो हम क्या है, उसकी बुराइयों में लग जाते हैं। जी। और जब हम किसी की बुराइयों में लग जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही कैरियर का नाश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ अच्छा देने के लिए है ही नहीं सिर्फ बुराई के अलावा, हम तो सिर्फ बुराई दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो अच्छे काम नहीं कर रहे कि लोग उनकी प्रशंसा करें। लोग ये सोचे, एक इंसान का एक कार्यकाल होता है, आज मैं ज्योतिष कर रही हूँ, मैं कितने साल ज्योतिष कर पाऊंगी, और 20 साल कर लूंगी, और 30 साल कर लूंगी, इससे ज्यादा तो नहीं। और जिंदगी का कोई पता नहीं, सही कहा। कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं। तो कोई तो होगा जो मेरे पीछे आएगा, कोई तो होगा जो उस जगह पर बैठेगा, कोई तो होगा जो उन चीजों को पकड़ेगा। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे, अच्छा 10 साल के लिए वो बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, 20 साल वो बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, 20 साल बाद उस पद पे बैठने के लिए हम अपने आप को योग्य क्यों नहीं बना पा रहे? क्या यही योग्यता आपको योगी आदित्यनाथ जी में नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं आपको एक साफ और स्पष्ट बात बताती हूँ, मुझे वो एज अ पीएम नहीं समझ में आ रहे हैं। अभी तक नहीं आ रहे। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि मुझे वो एज अ पीएम नहीं समझ में आ रहे हैं। अकबर से ज्यादा समझदार बीरबल थे, जी। और बिना बीरबल के अकबर कुछ नहीं थे। अकबर का अकबर होना भी उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि उनके पास बीरबल थे, ठीक, वरना वो कभी अकबर नहीं होते, सम्राट अकबर नहीं होते, राजा अकबर नहीं होते। लेकिन वो क्यों नहीं बन पाए राजा? बीरबल सम्राट क्यों नहीं बन पाए? सही कहा आपने। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने कहा ना, ये पद कभी ना कभी तो रिक्त होगा। 2026 में होगा, 2029 में होगा, या उसके बाद होगा, ये एक गुप्त चीजें हैं जो हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी होगा ये पद रिक्त होगा, तो इस पद पर बैठने के लिए आपको जो पद छोड़कर जा रहा है, जो उस पद से हट रहा है, उसकी कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर अपनाना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी खासियत है, बहुत अच्छी खासियत, जो मुझे लगता है, मैं हमेशा हर कृष्ण भक्त के लिए बोलती हूँ कि एक कृष्ण भक्त को ये बहुत अच्छे से पता है कि कब उसे बांसुरी बजानी है और कब सुदर्शन चक्र। तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर मुझे वो पार्थ अपने ठाकुर जी का दिखाई देता है, जिसे ये बहुत अच्छे से पता है कि कब मुझे बांसुरी बजानी है और कब मुझे सुदर्शन चक्र। तो जो भी इस पद के लिए दावेदार हैं, उन्हें भी ये बात सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो 1980 वाला, 1990 वाला भारत नहीं रहा, ये 2026 वाला भारत है। ये आज देश का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला भारत है। आज यहाँ बच्चे को चीज़ें यूज़ करना आता है, स्मार्ट होना आता है। आज हर गृहिणी अपने घर से बैठकर काम करना सीख गई है। तो ये वो भारत है जो और देशों को टक्कर दे रहा है विकास में, विकसित होने के लिए। तो अब आपको उसी स्तर पर जाकर अपने भारत को समझना पड़ेगा और इसकी राजनीति की भागदौड़ को संभालना पड़ेगा। बांसुरी बजाना भी आता है और सुदर्शन चक्र भी चलाना आता है, लेकिन यही सुदर्शन चक्र क्या लगता है 2026 में विश्व पटल पर वो अमेरिका जो आंखें दिखाता है, पाकिस्तान जो पीठ पे छुरा घोंपता है, चीन जी की जिसकी चालाकियाँ कभी खत्म नहीं होती है, इन सब का कुछ हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। पीएम मोदी कुछ चक्र वक्र चला पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और बहुत अच्छे स्तर पे कर पाएंगे। सबको जवाब मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचती हैं? क्या इसको लेकर मुमकिन है, थ्योरी है, या थे हैं, रहेंगे, या ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की हमारे देश में? अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है मानवता।
सबसे बड़ी चीज़ वही है। और एक अच्छा और सच्चा हिंदू होना भी सच्चा मानव होना है। आपके अंदर मानवता नहीं तो आप सच्चे हिंदू भी नहीं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो ज़रूर बनेगा और 100% बनेगा। लेकिन अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हमारे यहाँ पर हमारी उदारता बहुत बड़ी है। हम सनातनियों का दिल बहुत बड़ा है। हम सबको अपने साथ गले लगाना जानते हैं, हम सबको एक्सेप्ट करना जानते हैं। तो जिस दिन भी ये हिंदू राष्ट्र बना, ये हिंदू राष्ट्र बनकर इसका निर्माण हुआ, मुझे ऐसा लगता है जो बाकी के भी धर्म हैं और बाकी के भी जो हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं, वो ये सारे भेदभाव उस दिन ख़त्म ही कर देंगे कि हमें हिंदू बन के लड़ना है, हमें मुसलमान, हमें सिख, हमें ईसाई, हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यही सबसे बड़ा हिंदू धर्म है। बिल्कुल। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत बारीक तरीके से समझती हैं, जानती हैं। भारत की कुंडली को भी आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा। अब देखिए, मैं जितना जानती हूँ ना कि पूरी दुनिया में भारत अगर नेपाल को छोड़ दिया जाए तो हम हिंदू कहाँ हैं, सिर्फ भारत में हैं। अब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या अस्तित्व भारत का यूं ही हमेशा आगे बना रहेगा? जो भारत इतने दशकों से खंड खंड हुआ है। भारत हमेशा विश्व विजेता रहा है और हमेशा विश्व विजेता रहेगा। भारत हमेशा धर्मगुरु रहा है और वो हमेशा धर्मगुरु रहेगा। और एक बात मुझे आज आपसे पूछनी है और एक बात आपसे जाननी है। हर जो है दूसरे धर्म वालों ने हमेशा कोशिश क्यों की है हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने की? मैंने आपसे अभी भी एक बात कही, मैं आपसे फिर वही दोबारा बात को दोहराना चाहूंगी। जिसमें कुछ बात होगी ना, उसी को किया जाएगा, उसी को दबाने की बात की जाएगी। पाकिस्तान पर लोग जाकर कब्जा क्यों नहीं करते हैं? कुछ है ही नहीं वहां पे, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जो उनका फायदा करा सके। फायदा ले दे के पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को मिलना भी हमारे हिंदुस्तान से ही, हमारे भारत से ही है। तो जब आप इतने खूबसूरत होते हो ना, जब आप इतने ज़्यादा अंदर से आप बेहद सौंदर्य से भरे होते हो, जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारी भारत माता है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, हमारे यहाँ पर इतना सब कुछ जो है सौंदर्य से भरा हुआ है, हमारा धर्म इतना सौंदर्य से भरा हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे यहाँ सत्य को भगवान माना जाता है और भगवान को सबसे सुंदर माना जाता है। ये हमारा भारत है जिसके अंदर इस तरीके से चीज़ों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ कण कण की पूजा की जाती है। एक पेड़ की भी पूजा कर लेते हैं हम, एक छोटे से जानवर की भी पूजा कर लेते हैं हम। वक्त आता है, समय आता है, दिन आता है तो हम तो नागों को भी पूज लेते हैं साहब। फेस्टिवल सीजन चल रहा है जिन्हें देखकर घर के अंदर लोग मार देते हैं, भगा देते हैं। हम तो त्योहारों पे उन छिपकली और उस काली बिल्ली को भी पूज लिया करते हैं। दिवाली की रात्रि पे उल्लू दिख जाए तो हम तो उसके आगे भी सर झुकाकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे आज तो हमारा भाग्य खुल गया, भगवान साक्षात आ गए, माँ लक्ष्मी साक्षात दिख गई हमें। तो हम तो वो हैं जो कण कण के अंदर भगवान को देख लेते हैं। जिस जगह पैर रखते हैं वहाँ आंखें बंद करके महसूस कर लेते हैं कि कभी तो इस रजभूमि के अंदर, कभी तो इस रज के अंदर हमारे ठाकुर जी के चरण पड़े होंगे, कभी तो यहाँ से हमारी राधा रानी गुजरी होंगी। लो इन्हें उठाते हैं, अपने सिर पे लगाते हैं, हमें तो अपने ठाकुर मिल जाएंगे, हमें तो हमारी राधा रानी का प्रेम मिल जाएगा। तो हम तो अंदर से इतने ज़्यादा जो है ना निर्मल हैं, हम अपने अंदर से इतने सच्चे हैं, इतने सुंदर हैं कि हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर भगवान बसते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, नज़र भी हमेशा उसी पे रखी जाती है जो सौंदर्य को लेकर चल रहा होता है, जो सुंदर होता है। जी, नज़र भी उसी को लगती है। शूर्पणखा ने तो राम जी से भी कहा कि मुझसे विवाह कर लो, लक्ष्मण जी से भी कहा कि मुझसे विवाह कर लो, दोनों ने ही विवाह नहीं किया। उन्होंने कहा देवी जाओ यहाँ से, हमें करना ही नहीं आपसे विवाह, तुमसे लाख गुना ज़्यादा सुंदर तो मेरी पत्नी है, मैं तुमसे विवाह क्यों करूँगा। लक्ष्मण जी ने कहा जब भाई नहीं करेंगे तो मैं कौन हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। सही कहा आपने। क्यों? वो थी सुंदर जो उनसे विवाह किया जाता? नहीं थी। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि अकेली माँ बैठी हुई है जंगल के अंदर
और उनसे ये कहा जाता है कि हमारे राजा का दिल आ गया है तुम पर, वो विवाह करना चाहते हैं तुमसे। देखिए फिर भी मोहिनी रूप में भगवान को देखकर सारे राक्षस, सारे जो वहां पर जितने भी दैत्य थे, सब सिट्टी पिट्टी खो गए अपनी, जी मोहित हो गए। सबकी आंखें चौंधी आ गईं। ठीक, तो जब आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए, सौंदर्य का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविटी। देह की सौंदर्यता नहीं होती, सौंदर्य होता है अंदर से, आत्मा से, आपके विचारों से, आपके मन से, आपकी भावनाओं से सुंदरता निकल के आती है। तो सौंदर्य की ही रक्षा की जाती है। भूदेवी की रक्षा करने के लिए ही वराह अवतार हुए थे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। हम में वो बात है कि हम डिजर्व करते हैं कि लोग हम पर नजरें गाड़े बैठे रहें। भारत की इसी संपन्नता में लोग सोचते हैं कि पीओके की वापसी हो जाएगी, बलूचिस्तान की वापसी हो जाएगी, पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। लेकिन जब बात आती कि क्यों ना पूरे पाकिस्तान की घर वापसी हो जाए। दोस्त बनकर आए, हमेशा गले लगाए गए, दुश्मन बनकर आएंगे, मिटा दिए जाएंगे। और दोस्ती और दुश्मनी में फ़र्क एक बार मौका देकर समझा जाता है, 2 बार मौका देकर समझा जाता है, बार बार मौके नहीं दिए जाते। पाकिस्तान ने हर बार ये समझाया है कि वो दुश्मन था, वो दुश्मन है, वो दुश्मन रहेगा। दुश्मन का स्तर, घर छोड़िए, मैं कहती हूँ आपके राज्य, आपके क्षेत्र, आपके देश के बाहर होता है, उसके अंदर नहीं होता। पाकिस्तान को घर वापसी कभी नहीं मिलने वाली। घर है ही नहीं उसके लिए। ये घर माना होता तो वो इस घर को तबाह ना कर रहा होता, वो घर के साथ मिलने का अनुग्रह कर रहा होता। अगर उसे इतना ही प्यार था कश्मीर से, तो वो बार बार ये कह रहा होता कि हमें भी अपने में जोड़ लो, हमें अपने आप से जुदा मत करो। जिन भी रीजंस की वजह से हम 2 देश हो गए हैं, ये सीमा खत्म करो और हम एक हो जाते हैं। जैसा कश्मीर आपका, वैसा कश्मीर मेरा नहीं। उसके लिए हम दुश्मन थे, दुश्मन ही रहेंगे और दुश्मन ही रहेंगे। तो दुश्मनों को मौके नहीं दिए जाते, दुश्मनों के सिर उड़ाए जाते हैं। चलिए, आपके इन्हीं विचारों के साथ जाते जाते एनएमएफ के जितने भी दर्शक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में प्यार रखिए, अपनों को संभाल के रखिए और अपने रिश्तों को यूं ही बना कर रखिए। मैम, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।